इट इज़ हाई टाइम कि यूपीएससी को अपना सिलेबस रिफॉर्म करना चाहिए। ये जो आईपीएस ट्रेनी आपको दिख रहे हैं, इनके ऊपर 1 करोड़ ब्राइब लेने के चार्जेस हैं। 1 करोड़। अभी ये ट्रेनी है 2022 बैच के ऑफिसर हैं छत्तीसगढ़ काडर के। थोड़े दिन पहले आपने एक लैंड स्कैम देखा होगा भोपाल का, जहां 50 से ज्यादा ब्यूरोक्रेट, 50 से ज्यादा एक लैंड स्कैम किए हैं मिलके। इसको नॉर्मल करप्शन नहीं बोलेंगे, ये ऑर्गेनाइज्ड लूट है। ये ऐसा कैसे संभव है कि हम एक रिक्रूटमेंट के अंदर एक प्रोसेस अपनाते हैं, हम एक जो है ब्यूरोक्रेट्स को सेंसिटाइज करने के लिए, उनमें मॉरलिटी डेवलप करने के लिए हम कुछ सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, उसको जज कर रहे हैं, स्टिल किसी के ऊपर कोई लगाम नहीं है। ये कोई अपवाद नहीं है। कहीं आप ये सोच रहे हैं ये एक्सेप्शन होगा, सबका थोड़ी होता है। देखिए, हम सब समझते हैं कि रिक्रूटमेंट में बेस्ट कैंडिडेट जो होते हैं वो लेना जरूरी नहीं होता है। एक एलिमिनेशन मेथड होता है कि वर्स्ट कैंडिडेट को हमें छांटना होता है। तो वर्स्ट कैंडिडेट प्रशासन में ना चले जाए, क्योंकि वर्स्ट तो बहुत वर्स्ट हो सकते हैं। अगर तो कोई तो प्रोसेस अपनाया जाता है, इसलिए इसी टाइप प्रोसेस है कि प्रीलिम्स हुआ, उसके बाद मेंस में कुछ जज किया हमने। इंटरव्यू का मार्क्स जो होता है वो बहुत मैटर करता है। 275 मार्क्स का इंटरव्यू है यूपीएससी में, बट एक्चुअल में जो नंबर गिवन होता है वो 200 नंबर, शायद 190 के करीब एवरेज मार्क्स है गिवन। यानी इंटरव्यू में अगर आप लीड नहीं लेते हैं या अच्छा नंबर नहीं आया तो आईएएस की रैंक निकालना मुश्किल हो जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि इंटरव्यू के मार्क्स का वेटेज जो होता है वो बहुत मैटर कर जाता है आईएएस और आईपीएस बनने में। तो अब क्या इससे इंटीग्रिटी जो फॉरमोस्ट क्राइटेरिया है इंटरव्यू में मार्क्स देने का, तो क्या वो जज हो रही है? तो मेरा ये मानना है कि बिल्कुल भी जज नहीं हो रही है। इसका वेटेज इतना होना ही नहीं चाहिए। इवन यूपीएससी एक ट्रिक और करता है, यूपीएससी के इंटरव्यू के गिवन मार्क्स ज़्यादा रखता है। टोटल वेट 275 मार्क्स है इंटरव्यू का, देता कितना है भर भर के, एवरेज ही 190 के करीब है ना। 200, 210, 205 नंबर लिस्ट में भरे हुए है ना, भर भर के हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स। लेकिन जीएस में इतना नंबर नहीं देता। 1000 नंबर का पेपर होता है और 1000 नंबर में एवरेज 42-45% होता है, यानी 400 से 450 नंबर होता है। तो इतना ही डिफरेंस क्यों ला देता है यूपीएससी? हाँ, कि ये जो डिस्क्रिशन है इंटरव्यू के अंदर क्यों बढ़ा देता है? क्या इससे इंटीग्रिटी, हमने एकदम से ईमानदार ब्यूरोक्रेट भर्ती कर लिया है? नहीं। मैं आपको समझाता, एडमिनिस्ट्रेशन में अकाउंटेबिलिटी लेके आनी होती है। अननेसेसरली भर्ती की प्रोसेस को कॉम्प्लेक्स बनाना कोई फायदा नहीं देता है, उल्टा वो नुकसान करता है, डाइवर्सिटी को नुकसान करता है। तो होना क्या चाहिए, उसका वेट का जो गिवन मार्क वो उसके प्रोपोर्शन में देना चाहिए। वो भी 40-45% आप एक स्केलिंग कर सकते हैं, जैसे आप जीएस के पेपर में नंबर देते हैं, है ना। अगर 275 मार्क्स का वेटेज है तो भी आप डिसाइड नहीं करेंगे ना। फिर सिलेबस बनाने वाले ने 275 क्यों रखा है टोटल वेट में 2025 में से, और आप उसमें गिवन नंबर अपने डिस्क्रिप्शन से बढ़ा बढ़ा के दे रहे हैं कि 200 नंबर हम भर भर के देंगे, तो फिर जीएस में आप क्यों नहीं दे रहे? तो यूपीएससी के इंटरनल प्रोसेस में जो है ना बहुत ओवरहॉल करने की जरूरत है।